तो मैं आपसे कह रही थी कि सूरदास जो पढ़ रहे हैं ना, अभी मैं आपको दोस्ती की और फ्रेंड्स की बात बता रही थी। सूरदास की जो भक्ति है वो सखा भाव की भक्ति है। कैसी भाव की भक्ति है? वो कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं। क्या मानते हैं? मित्र मानते हैं। इसीलिए आप जब आप कंपल्सरी हिंदी पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ाऊंगी। एक जगह तो सूरदास जी कृष्ण से लड़ लिए, देखता हूँ तुम मेरा उद्धार कैसे नहीं करेगा, आज मैं तुझे देखूंगा, संभाल ले अपने आप को। तो ऐसे तो अपन दोस्तों से ही कर सकते हैं ना। तो सूरदास की जो भक्ति है वो सख्य भाव की भक्ति है। मैं आपको एक बात यहाँ पर और बता दूं, जब हम तुलसी की बात करते हैं तो तुलसीदास की भक्ति है दास भाव की भक्ति। कैसी भक्ति है? दास भाव। क्योंकि उन्होंने अपने आप को राम का गुलाम माना है। तुलसी है गुलाम राम को। तुलसीदास जी अपने आप को क्या कहते हैं? मैं तो राम का गुलाम हूँ, राम का दास हूँ। तो उनकी भक्ति दास भाव की है, क्योंकि वो राम को अपना स्वामी मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं और खुद को उनका दास मानते हैं। और सूरदास की भक्ति कैसी है? सखा भाव की। तो कृष्ण को क्या मानते हैं? मित्र मानते हैं। और जब मीरा की भक्ति की बात आती है तो मीरा की भक्ति कैसी है? माधुर्य भाव की, कांत भाव की। मीरा क्या कहती है? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो कृष्ण को अपना पति मानती है। कांत माने स्वामी, पति। वो कृष्ण को अपना पति मानती है। इसलिए मीरा की भक्ति को कांत भाव की भक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांत भाव की, माधुर्य भाव की भक्ति कहा जाता है। तो आज ये 3 प्रश्न याद रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए। सूरदास की भक्ति सखा भाव की, कहाँ हो कहाँ कोई हुई हो। और तुलसीदास की भक्ति दास भाव की, और मीरा की भक्ति कांत भाव की। तो हम सूरदास पढ़ रहे हैं, तो आज मैं सूरदास की भक्ति वाली बात नहीं पढ़ा रही हूँ। हमारे कोर्स में यहाँ पर है भ्रमर गीत। क्या है? भ्रमर गीत। सूरदास ही वो पहले कवि थे जिन्होंने भ्रमर गीत लिखे। ये भ्रमर गीत क्या है, कल मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि भंवरा एक काले रंग का एक कीड़ा जैसा होता है जो कि फूलों पर मंडराता रहता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो गोपिकाएं हैं उन्होंने उद्धव को भंवरा कहा, और भंवरा जो वहां पे घूम रहा था उस पर उसको संबोधित करते हुए और उद्धव पर व्यंग बाण चला रही हैं, उसको उलाहने दे रही हैं, उसके निर्गुण ब्रह्म को की जो उपासना उसको खंडित कर रही है। तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं आ रहा है कि उद्धव को भंवरा क्यों कहा गया? भंवरे में ऐसे क्या विशेषता होती है और उद्धव में ऐसी क्या विशेषता थी तो उसको भंवरा कहा गया? दोनों ही, क्योंकि वो गोपियों के पीछे पीछे जा रहा था जहाँ जा रहे थे। अच्छा। जैसे फूल जहाँ फूल होते हैं वो भंवरा वही जाता है। भंवरा वही जाता है। और गोपी कहाँ फूल है, और तो वहां पर वो आ गया तो ठीक है। और देखो मैं आपको एक बात, हाँ बोलो। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड बेटा जी। उद्धव का रंग काला था और भंवरे का रंग भी काला। एक तो ये चीज, और दूसरी चीज जो भंवरा है ना उसकी नेचर को पॉजिटिव नहीं बताया जाता। वो व्यभिचारी है, एक को छोड़कर दूसरा, दूसरे को छोड़कर तीसरा। एक फूल पे थोड़े बैठता है वो, एक फूल पे बैठा, उसका रस पिया, उसका रस खत्म हुआ, छोड़ दिया। फिर दूसरे फूल पे बैठा, उसका रस पिया, उसको छोड़ दिया, रस खत्म हुआ। फिर तीसरे पे बैठा। तो भंवरा ऐसी उद्धव है, उसकी प्रकृति सखियों को ऐसी महसूस हो रही है। भाई हम ऐसा क्यों करें? तो पहले कृष्ण से प्रेम करते थे, अब निर्गुण ब्रह्म से करें। हम ऐसा, तुम हमें ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने उद्धव को क्या कहा है? क्लियर? ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही है ना, तो फिर आपको ये जो भ्रमर गीत है वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो भंवरे को संबोधित करते हुए गोपिकाओं के द्वारा जो निर्गुण ब्रह्म के खंडन करके और सगुण ब्रह्म का मंडन करने के लिए जो गीत सूरदास ने लिखे उनको हम भ्रमर गीत कहते हैं। यदि कभी प्रश्न आ जाए भ्रमर गीत किसे कहते हैं तो आप समझा पाओगे। भ्रमर गीत भंवरे के गीत, गीत माने गाना, और भंवरा जो भंवरे पर आक्षेप करके भंवरे पर को संबोधित करके लिखे गए हैं। और सूरदास जी ने ये भ्रमर गीत क्यों लिखे? क्योंकि सूरदास के समय में 2 गुट बन गए थे, एक सगुण भक्त और एक निर्गुण भक्त। निर्गुण भक्त कहते थे निर्गुण ब्रह्म ज्यादा सत्य के करीब है, और सगुण कहते थे नहीं, सगुण भक्ति होनी चाहिए, अब इसी से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते। तो दोनों में द्वंद्व हो रहा था। सूरदास जी सगुण थे, जैसे कबीरदास क्या थे? निर्गुण थे, और सूरदास क्या थे? सगुण थे। तो सूरदास ने भ्रमर गीत रच के
निर्गुण पर सगुण की प्रधानता स्थापित कर दी कि निर्गुण नहीं, सगुण ही ईश्वर प्राप्ति करने का सबसे बड़ा रास्ता है। सबकी अपनी अपनी दृष्टिकोण है, हम तो दोनों को स्वीकार करते हैं। हमने तो कबीर को पढ़ा तो कबीर की निर्गुण भक्ति भी हमें तो सच्चाई के करीब लगी, और अब हम सगुण पढ़ रहे हैं तो इसमें भी तो हमें आनंद आ रहा है, ये भी ईश्वर की प्राप्ति का एक रास्ता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में तो सबके अलग अलग दृष्टिकोण हैं, हर व्यक्ति अपने तरीके से सत्य को देखता है और सबको आजादी है अपनी बात को कहने की। कबीर को आजादी थी, कबीर ने निर्गुण ब्रह्म की बात कही, सूरदास को आजादी थी, सूरदास ने सगुण की बात कही। तो क्या कह रहे हैं, आज पढ़ना शुरू करें। पहला अपना जो पद है वो है ऊदो अखियां अति अनुरागी। एक बात ध्यान से देखना, बहुत सरल शब्दावली है, आपको समझ में आएगी। ब्रज भाषा है, पर ब्रज भाषा का बहुत ही सहज और जो लोक में प्रचलित है, जैसा हम जनता बोलती है ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं कोई शब्द कठिन आएगा, उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी, बाकी आपको समझ में आएगा। ऊदो अखियां अति अनुरागी, इकटक मग जोहत अरु रोवत भूले हु पलक न लागी, और बिनु पावस पावस करे राखी, देखत हो विद्वान और अब तो कहा की हो चाहत हो, छोड़ो निर्गुण ज्ञान और तुम हो सका श्याम सुंदर के, जानत सकल सुभाई, और जैसे मिले सूर्य के स्वामी सोई करो उपाय। देखो इस पद को का भावार्थ पढ़ाने से पहले भी मैं आपको भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं बता देती हूँ। कुछ तो मैंने बता दिया अर्थ किसे कहते हैं, कुछ विशेषता देखो। पहली विशेषता क्या है, निर्गुण पर सगुण का मंडन, मतलब निर्गुण को खारिज कर दिया। नहीं, निर्गुण भक्ति से ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर प्राप्त कैसे होगा, सगुण भक्ति से होगा। तो सगुण भक्ति की प्रधानता, एक चीज तो हमको ये दिख गई। दूसरी बात हम इसमें क्या देख रहे हैं कि प्रेम, मतलब प्रेम निष्ठता, कि भगवान से प्रेम करोगे तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर? गोपियों के द्वारा ये कहलवाया है, लेकिन उद्धव बार बार उनको निर्गुण ब्रह्म की उपदेश दे रहा है। तो गोपिका क्या कर रही है, उसे पीछे छुड़ाने के लिए कुछ इस तरीके का वाक चातुर्य दिखा रही है, बात का कहने का उनका ढंग, वाक विदग्धता, वाक चातुर्य, ऐसे कि बेचारा जो उद्धव है वो ठगा सा रह जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या ठन गई है, उद्धव कह रहा है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, सखिया कहती है सगुण का करो। अब जीतना है तो जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, तर्क देने पड़ेंगे ना। तुमने डिबेट देखी है, तो डिबेट हो रही है उद्धव में और गोपिकाओं में, क्या हो रही है, डिबेट। और डिबेट में जीतना तो आपको क्या करना पड़ेगा, तर्क देना पड़ेगा, शब्दों का जाल बिछाना पड़ेगा, और गोपिकाएं वही कर रही है। उसी को कहते हैं वाक चातुर्य, कि गोपिकाएं भी उसको ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रही हैं और ऐसे ऐसे जवाब दे रही हैं कि अंत में उद्धव हिम्मत हार जाता है, भैया मैं तुमको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान नहीं दे पाया, हार जाता है। तो हमको उसमें वाक चातुर्य देखने को मिलता है। अच्छा, उसके साथ सखी क्या करती हैं, गोपियां क्या करती हैं, उद्धव पे बार बार व्यंग कर रही हैं, उसे उल्हाना दे रही हैं कि तेरा निर्गुण ब्रह्म कौन है देश को वासी, निर्गुण कौन है देश को वासी, उसे उल्हाना दे रही हैं, उसे उपालंब दे रही हैं। तो हमको भ्रमर गीत में क्या क्या चीज देखने को मिल रही है, निर्गुण पर सगुण की स्थापना, दूसरा हमने देखा प्रेम की प्रधानता, है ना, प्रेम की एक निश्चितता के भैया एक बार प्यार कर लिया, ऊदो मन नाही 10-20, एक ही मनता, एक हो सो गयो शाम संग, एक था जो शाम के संग चला गया। तो प्रेम की एक निश्चितता के, एक से ही प्रेम करेंगे और हम अपने ब्रह्म को बदलेंगे नहीं। तीसरी बात हम देख रहे हैं वाक चातुर्य, कि जो गोपिका उद्धव अपने तरीके से बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है और गोपिकाएं उसका जवाब दे रही हैं वाक चातुर्य के साथ, ऐसे तर्क दे रही हैं कि उद्धव निरुत्तर हो जाता है। और चौथी बात जो हम इसमें देखते हैं, उपालंब व्यंग, कि व्यंग शैली है। कौन सी शैली है, व्यंग शैली है, उपालंब और उलाना दिया जा रहा है। ये चार बातें मैं आपके सामने रख रही हूँ, इन चार बातों को आप ध्यान में रखना और तब हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं। अब इस बीच में मैं रुकूंगी नहीं, सीधा भावार्थ बताऊंगी, क्योंकि भाव में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जैसे नदी का जल बहता रहता ना, वैसे हमारी भाव बहते रहना चाहिए। तो ऊदो अखियां अति अनुरागी, हे ऊदो सुन, हमारी आंखों में तो कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है, हमारी अखियां तो अनुरागी हैं। अनुरागी मतलब प्रेम करने वाली हैं। और किसको प्रेम करने वाली हैं, हमारी आंखें बहुत प्रेम करने वाली हैं, मगर हमारी आंखें किसको प्रेम करती हैं, कृष्ण को प्रेम करती हैं। ऊदो अखियां अति अनुरागी, देखो आपको अनुप्रास अलंकार दिख रहा है, अति अनुरागी, इकटक मग जोवत अरु रोवत। और देख हमारी जो आंखें हैं ना, वो कृष्ण के प्रति कितनी अनुरागी हैं, तर्क दे रही हैं, वाक चातुर्य जो मैंने बताया आपको। तो प्रश्न आ जाए ना, भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए, तो आपने देखा वाक चातुर्य, उदाहरण दीजिए। तर्क दिया उन्होंने, इकटक मग जोवत अरु रोवत,
रास्ते को जोती रहती हैं जिससे कृष्ण गए थे और उसी रास्ते से आने वाले हैं, और किसी रास्ते को देखती नहीं है। एक टक बिना पलक झपकाए, एक टक मग जोवत, मग मानी रास्ता, जोवत मानी प्रतीक्षा कर रही हैं, और रोवत, और रोती रहती हैं। हमारी आंखें इतना प्रेम करते हैं हम कृष्ण से, भले वो पलक ना लागी, और सही बताए ना, पल भर के लिए भी पलक नहीं लगती। पलक लगना मुहावरा है, नींद नहीं आती, सो नहीं पाते, पलके भी नहीं झपका पाते। इतनी अनुरागी है हमारी आंखें कृष्ण के प्रति कि एक तक हम पल उनका रास्ता जोते रहते हैं और एक पल के लिए भी अपने पलकों को झपकाते नहीं हैं। बिनु पावस पावस कर राखी। और तू सुनेगा हमारी आंखें कितनी अनुरागी हैं, हमारी आंखों में कितना प्रेम भरा हुआ है। बरसात ऋतु तो नहीं है ना, तू जानता है ना, देखो हो विद्यमान, तुम वर्तमान में देख रहे हो, बरसात ऋतु तो नहीं है ना बरसात ऋतु, पर देखो हमारी आंखों में से कितने आंसू बह रहे हैं कि बिना बरसात ऋतु के भी क्या आ गई है, बरसात ऋतु आ गई है। वर्षा ऋतु में पावस किसको कहते हैं, वर्षा ऋतु को। और वर्षा ऋतु में क्या होता है, पानी बरसता है बादलों से। उन्होंने अपनी आंखों को बादल बताया और उससे बरसते हुए आंसुओं को वर्षा बताया। देख हमारे आंखों का प्रेम देख, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम देख कि बिनु पावस पावस कर राखी, इन आंखों ने बिना वर्षा ऋतु के वर्षा ऋतु ला दी है। इतना प्रेम करती है हमारी आंखें कृष्ण को। और देखो तो विद्यमान, तुम खुद देख रहे हो ना, अपनी आंखों से देख रहे हो, विद्यमान माने विद्यमान, मौजूद हो ना, तुम्हारी उपस्थिति में तुम देख रहे हो ना, वर्षा ऋतु नहीं है। और हमारी आंखों ने क्या पैदा कर दी, बरसात ऋतु पैदा कर दी। इतनी हमारी आंखों से आंसू बहते हैं कृष्ण की याद में। और अब तो कहाँ क्यों चाहत हो, छोड़ो निर्गुण ज्ञान अरे उद्धव। इस निर्गुण ज्ञान को छोड़ो ना, पीछे पड़ गए हो। अब और क्या चाहते हो तुम, क्या ये चाहते हो हम जान दे दें? देखो जब अपन बहुत गुस्से में होते हैं किसी को तो कहते हैं और क्या चाहिए तुझे, क्या चाहते हो, क्या कर लूं? तो क्या गुस्सा कर रही है तो मैं कह रही है अब तो कहाँ क्यों चाहता, बता तो सही क्या कर ले। अरे आंखों ने बिना वर्षा ऋतु के वर्षा ऋतु ला दी, और क्या तुझे प्रमाण दे दे, और क्या कर ले, क्या मर जाए, क्या तुम हमारी जान ले लोगे? तुम हो सखा श्याम सुंदर के, देखो फिर अनुप्रास अलंकार आ गया, सखा श्याम सुंदर सह सह। अच्छा फिर थोड़ी सी नरम हो गई। अच्छा एक बात बताओ उद्धव, तुम कह रहे थे ना कि तुम कृष्ण के मित्र हो, तुम हो सखा श्याम सुंदर के, तुमने कहा ना कि तुम कृष्ण के मित्र हो। और जो मित्र होता है तो वो तो मित्र के मन की बात सारी जानता है, तो तुम भी तो मित्र हो कृष्ण के, तो कृष्ण के मन की सारी बात जानते होगे ना। तो कृष्ण के मन में कौन है, क्या कृष्ण ने हमसे कभी प्रेम नहीं किया? जाना तो सकल सुनाई, क्या तुम कृष्ण के स्वभाव को नहीं जानते कि कृष्ण कितने आकर्षक, और कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षण। तुम्हें कभी मालूम है तुम्हें कृष्ण का मतलब क्या है? क्यों कहते हैं हम उसको कृष्ण? कृष्ण का मतलब होता है आकर्षित करने वाला। और कृष्ण में क्या था, आकर्षण था। वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, अपने दुश्मनों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। देखे होंगे आपने महाभारत श्री कृष्ण सीरियल भी देखे होंगे, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हर कोई उनके बस में हो जाता नहीं। लेकिन तुम उनके मित्र हो, कहते हो तुम मित्र हो, तो क्या तुम कृष्ण के स्वभाव को नहीं जानते? क्या तुम उनके स्वरूप को नहीं जानते? उनके आकर्षण से कोई बचा है तो हम बच जाते। और कृष्ण भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम करते हैं। ये बात तो बताने वाली नहीं है। तुम मित्र हो तो तुमको ये वाली बात तो कृष्ण की मालूम होनी चाहिए। जैसे मिले सूर्य के स्वामी सोई करो उपाय। हे उद्धव, इस निर्गुण ज्ञान को तो छोड़ दे, और यदि हमारे लिए कुछ कर सकता है तो कोई एक ऐसा उपाय कर कि कैसे ना कैसे हमें कृष्ण मिल जाए, कृष्ण के दर्शन हो जाए। तू सब जानता है कृष्ण के बारे में भी, तो कोई ऐसा उपाय कर। निर्गुण ज्ञान ये नहीं चाहिए हमको, तू तो कोई दूसरा रास्ता बता कि कृष्ण से कैसे मिल सके, है ना। जैसे मिले सूर्य के स्वामी, सूर्यदास जी कह रहे हैं तू वो रास्ता बता जिस रास्ते से स्वामी मिल जाए, कृष्ण मिल जाए। सोई करो उपाय, वो उपाय बता, वो रास्ता बता, इस निर्गुण ज्ञान को छोड़ दे। क्या आपको ये पद समझ में आ गया अच्छी तरीके से? हम देख रहे हैं अंतरप्रास अलंकार है, हम देख रहे हैं संगीतात्मकता है, गेय है, गीत है, अनुप्रास अलंकार। क्लियर? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? लेकिन ब्रज भाषा का कैसा रूप है? लोक भाषा का रूप, जो जनता में बोली जाती है। बहुत कठिन भाषा नहीं है, हमको ये समझ में आ रही है। क्लियर बेटा?